हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द क्रैश कोर्स। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग लेटेस्ट रेक्टम ए। तो एक पैराबोला है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है ए। तो उस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अगर पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है तो उस पैराबोला को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? उसको लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा लिखते हैं। तो जहाँ पे 4a होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, यहाँ पे लेटेस्ट सेक्टम a है। तो लेटेस्ट सेक्टम a है तो यहाँ पे 4a के प्लेस पे a हो जाएगा। और ये जो पैराबोला इसका वर्टेक्स 0 0 है, लेकिन यहाँ पे जो पैराबोला लेना है वो एक जनरल पैराबोला लेना है। मतलब उसका जो वर्टेक्स होगा वो हम लोग 0 0 नहीं लेंगे, कुछ भी अल्फा कोमा बीटा लिख सकते हैं। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एक हम लोग इन जनरल एक पैराबोला लेते हैं। तो उस पैराबोला का इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है इंटू x माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा कोमा बीटा इस पैराबोला का वर्टेक्स हो गया, a हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में है तो इसका एक्सिस हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये पैराबोला हो गया। अब इस पैराबोला को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ऑफ y माइनस बीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा a और यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि x माइनस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1। तो ये हो गया 2y माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a। ठीक है, ओके। अब इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस बीटा, ये हो गया u और v का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ओके। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रखते हैं और 2 इंटू वाई माइनस बीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इतना होगा इक्वल टू a था जो कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। तो ये हो गया इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करने पे। ओके, तो यहाँ से 2 इंटू वाई माइनस बीटा एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो अब हम लोग को यहाँ से बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा हम लोग खुद से एज्यूम किया है ना, अल्फा और बीटा, तो ये एक पैरामीटर है जो हटाना है और ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ ए तो ए रहेगा। तो यहाँ से बीटा बस हटाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बीटा कैसे हटाएंगे? ये जो इक्वेशन था, जो इक्वेशन फर्स्ट था, इस इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू वाई माइनस बीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए है ना। तो यहाँ से 2 इंटू वाई माइनस बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा? ये होगा a बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये 2 इंटू वाई माइनस बीटा का वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस बीटा के प्लेस पे लिखेंगे a बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये एलसीएम आके यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा a इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को फाइंड करना था, इस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो टर्म है एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू, इससे अगर हम लोग एक्स क्यू कॉमन लेते हैं तो ये होगा एक्स क्यू इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर ये दोनों से वाई क्यू कॉमन लेते हैं, जब ये दोनों से हम लोग वाई क्यू कॉमन लेंगे तो ये होगा वाई क्यू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल होता है कि नहीं। तो यहाँ से एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई क्यू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो वाई क्यू है, वाई क्यू इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई टू दी पावर 3 इंटू डी वाई, और इधर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही, ये जो एक्स क्यूब है ये इधर डिवाइड में हो जाएगा एक्स क्यूब, ये डी एक्स है यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। तो देखिए यहाँ वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये होगा 1 बाई वाई क्यू, 1 बाई वाई क्यू मतलब वाई टू दी पावर माइनस 3 इंटू डी वाई, और 1 माइनस ऑफ 1 बाई वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का हम लोग साइन दे देंगे इक्वल टू, ओके, यहाँ पे होगा एक्स टू दी पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स, एक यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, और प्लस यहाँ पे होगा 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स, एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे होगा। तो अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो y टू दी पावर माइनस 3 है तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, y टू दी पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, ओके, माइनस यहाँ पे 1 बाई वाई है तो 1 बाई वाई है तो क्या होगा लॉग ऑफ y होगा, इक्वल टू यहाँ पे होगा x टू दी पावर में माइनस 3 प्लस 1 बाई में माइनस 3 प्लस 1, और प्लस ओके यहाँ पे होगा लॉग ऑफ x, अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे लगा दिया। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये होगा 1 बाई माइनस 2 वाई स्क्वायर, और ये माइनस लॉग वाई है ना तो इसको हम लोग इधर ही ले जाएंगे, तो ये वाला टर्म जो है एक्स टू दी पावर वाला है ये इधर लाएंगे तो ये होगा प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे होगा लॉन x प्लस लॉन y प्लस c, ठीक है। तो ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2y स्क्वायर इक्वल टू लॉन एक्स वाई अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यहीं तक रहने देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो चीज़ हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए वेरिएबल सेपरेबल से, तो वेरिएबल सेपरेबल से कर लिए तो ये आसान से दिख रहा था कि वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो रहा था, ठीक है, ये हम लोग ग्रुपिंग कर लिए पहले, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ये सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, कुछ भी हम लोग एज्यूम कर लिए एक्स प्लस वाई को, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है, ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं डी वाई डी एक्स के प्लेस पे, तो ये होगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ओके, तो ये होगा कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा कॉस ऑफ टी माइनस साइन टी प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, ये सारा टी वाला टर्म है ये नीचे एक्स उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा,
अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, नीचे में साइन टी कॉस टी है, तो साइन टी और कॉस टी को tan t/2 के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 माइनस साइन टी है तो साइन टी क्या होगा 2 tan t/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, ये फार्मूला होता है। ओके, अब कॉस टी को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। ओके, नीचे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 माइनस 2 tan t/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 इंटू dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ऊपर में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, नीचे में tan स्क्वायर t/2 प्लस में और माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 tan t/2, 2 इंटू 1 माइनस tan t/2 इंटू dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो गया। तो अब ऊपर में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, ये 2 है ना, तो 1/2 यहाँ पे हम लोग लगा ही देते हैं, और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस tan t/2 इंटू dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस tan t/2 को कुछ हम लोग एज्यूम करते, चलिए z एज्यूम कर लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये होगा माइनस ऑफ tan का सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 इंटू dt इक्वल टू dz, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/2 सेक स्क्वायर t/2 इंटू dt है ना, ये होगा माइनस dz, तो माइनस dz अपॉन z इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना, तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ लॉग z इक्वल टू x प्लस सी। ओके, तो z का वैल्यू रखते हैं, तो माइनस ऑफ लॉग z का वैल्यू है 1 माइनस tan t/2 इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस tan, और t का वैल्यू था x प्लस वाई, तो tan x प्लस y/2 इक्वल टू x प्लस सी, ये हो गया। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, तो यहीं तक रहने देंगे। क्लियर हुआ? हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 इज, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, तो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स है, तो इसे कितना लिखेंगे लॉग ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ओके, अब ये जो x है ये इधर डिवाइड करेंगे, तो x इधर डिवाइड करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस 1, ये होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हर जगह जहाँ भी ये टर्म वेरिएबल है वो y बाई एक्स है, तो हर जगह अगर y बाई एक्स का फंक्शन बन जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y बाई एक्स को हम लोग एज्यूम कर लेंगे v, तो y बाई एक्स को v एज्यूम करेंगे तो ये होगा y इक्वल टू v इंटू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू लॉग v प्लस 1, इतना होगा। अब इस v को इधर ले जाएंगे तो ये होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v log v प्लस v, और ये जो v था ये इधर जाएगा तो ये होगा माइनस v। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं हम लोग आसानी से, dv अपॉन v इंटू लॉग v इक्वल टू
dx बाई एक्स, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए log v को t मानेंगे, log v को t मानेंगे तो 1 बाई वी डी वी डी टी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा dt अपॉन t। अच्छा t क्या माने यहाँ पे हम लोग log v को t एज्यूम किए थे, ठीक है। तो इक्वल टू dx बाई एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो log t इक्वल टू log x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, log t के प्लेस पे लिखेंगे, t किसको माना था हम लोग, log v को, तो यहाँ पे log ऑफ log v होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं कि log x है ही और c को लिख देते हैं log कोई अदर कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ c x और यहाँ पे है log ऑफ log v। तो यहाँ से लिख सकते हैं log v इक्वल टू सी एक्स और v इक्वल टू लिख सकते हैं e टू दी पावर सी एक्स। तो यहाँ से v मतलब y अपॉन एक्स था, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर सी एक्स एंड y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर सी एक्स। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखिए कि ये इस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरह से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। ओके, हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 बाई 2x प्लस 3y प्लस 4। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा और ये अगर हम x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो हर जगह y बाई एक्स का फंक्शन नहीं आएगा, तो ये होमोजीनियस भी नहीं हो सकता है। तो एक मेथड होता है कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें x को रिप्लेस करेंगे कैपिटल X प्लस h एंड y को रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y प्लस k, ये रिप्लेस करेंगे। और ये रिप्लेस करने के बाद अब देखिए तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस के प्लस 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस के प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स है, इसके लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 3 डिवाइड में 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो ये बन जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसको जीरो करते हैं तो h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 2h प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2h प्लस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0 और इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2h कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4k माइनस 3k मीन्स k 6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू मिल गया -2, तो k का वैल्यू मिल गया -2 और h का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे k का वैल्यू -2, तो हो जाएगा h माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 1। तो h और k का वैल्यू मिल गया जो हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पे काम आने वाला है। तो अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों 0 हो गया, जब 0 हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y बाई 2x प्लस 3y, ये हो गया। अब ये बन गया होमोजीनियस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे y बाई एक्स का फंक्शन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y बाई
एक्स। तो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गया क्योंकि ये सारा y बाई एक्स का फंक्शन में आ गया। तो होमोजेनियस इक्वेशन अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं y बाई एक्स को v एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये होगा। और अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाला चीज़ सारा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस 3v, ये और ये v इस साइड चला जाएगा राइट साइड, तो यहाँ से हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v, बाई में 2 प्लस 3v लिखा हुआ है और माइनस v हो जाएगा। ओके, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये होगा नीचे में 2 प्लस 3v, ओके 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर, ये माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस 3v बाई में 1 माइनस 3v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 1 माइनस √3v का स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3v स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस 6v, तो यहाँ होगा माइनस ऑफ 1 बाई 2, तो माइनस 6v, क्योंकि माइनस 3v है ना, तो माइनस 6v बाई 1 माइनस 3v स्क्वायर ऑफ dv इक्वल टू इधर होगा dx अपॉन x। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 2 इंटू ये क्या है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट वाला है ना, तो ये होगा 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे होगा 1 प्लस √3v बाई 1 माइनस √3v, और v का जो कॉफिशिएंट √3 है वो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1 बाई √3। ठीक है, ये हो गया माइनस 1 बाई 2, ये इसको t मानेंगे, ये dt होगा dt बाई t मतलब log t, तो log ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होगा log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट मानते हैं, तो कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग log ऑफ c। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग v को रिप्लेस कर सकते हैं, v को रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स से, तो y बाई एक्स से v को रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 1 बाई √3 log x प्लस √3y बाई x माइनस √3y माइनस 1 बाई 2 log x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c x। ओके, अब हम लोग कैपिटल x को रिप्लेस करेंगे स्मॉल x में, तो ऊपर जो हम लोग एज्यूम किए थे यहाँ पे कि x को कैपिटल x प्लस h, तो कैपिटल x को क्या लिखेंगे x माइनस h, मतलब कैपिटल x को x माइनस h, h का वैल्यू है 1, तो हम लोग कैपिटल x को क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल x को लिखेंगे x माइनस 1 और कैपिटल y को लिखेंगे y प्लस 2। ठीक है, ये होगा 1 बाई √3 log, और कैपिटल x को लिखेंगे x माइनस 1 और कैपिटल y को लिखेंगे y प्लस 2। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, माइनस 1 बाई 2 log, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ y प्लस 2 का स्क्वायर बाई में x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू log c और x माइनस 1। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो यहाँ पे हम लोग को किस फॉर्म से सॉल्व हो गया। एक तो था कि होमोजेनियस में सेट नहीं हो रहा था, दूसरा और ये होमोजेनियस में सेट करने के लिए हम लोग कैपिटल x प्लस h रखें x के प्लेस पे और y के प्लेस पे कैपिटल y प्लस k रख दिए, उसके बाद वो कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिए।
तो कांस्टेंट टर्म को जीरो करके फिर हम लोग एच और के का वैल्यू फाइंड कर लिए और ये सिंपल होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। और होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया तो उसका मेथड होता है कि वाई बाई एक्स को वी मानना है और सॉल्व करना है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से?